99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के जरिए न्यू इंडिया का खाका देश के समक्ष रखा। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में अभूतपूर्व बजट पेश करते हुए सीतारमण ने हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अब तक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। आज पेश इस हुई बजट को लेकर कोलांचल के व्यापारियों की क्या राय है, वह इस बजट से कितना संतुष्ट है, यह जाना हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। आम बजट को लेकर क्या कहना है कोयलांचल वासियों का, क्या सोचते हैं व्यवसायी वर्ग, ये जानने के लिए आज हमारे साथ धनबाद के व्यवसायी गण हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। सीधे हम उनसे जुड़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि 2021 का जो बजट पेश किया गया है उस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है और कितना ये लाभदायक बजट रहा है या क्या कुछ इस बजट में जो सामने आया है। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज जो बजट पेश किया गया सीतारमण की तरफ से, इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है। वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज स्वास्थ्य के ऊपर 2.23 लाख का जो स्वास्थ्य बजट पास हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत आभार उनको, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। व्यापारियों के ऊपर बिल्कुल भी उनकी नजर नहीं गई है। कोरोना काल में व्यापारियों की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, उसके बावजूद भी व्यापारियों पर ध्यान नहीं किया है। केवल आवाज देने वाले, आवाज को बुलंद करने वाले पर विशेष ध्यान दिया गया है, व्यापारी वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं किया है। कम से कम व्यापारी वर्ग जो है जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4-5 तरह का स्लैब है। व्यापारी वर्ग के लिए 2 स्लैब होना चाहिए, 5% और 12%। सारे स्लैब को हटा के इसको जीएसटी को सरलीकरण करना चाहिए। आज सोने के आभूषण के ऊपर 12.5% एक्साइज टैक्स है, जो पूरे देश में इसका प्रभाव है। सोने की कीमत 50,000 रुपये हो गई, 30,000 से बढ़कर। कोई भी एक रिक्शा वाला या कोई भी व्यापारी, किसी के घर में भी शादी होती है तो वो रिक्शा वाला भी सोचता है कि हम एक सोने की नथिया करूं, कम से कम शादी में दें। तो सोने के मूल्य पे इतनी बढ़ोतरी है, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहिए, इस पर भी नहीं ध्यान दिया गया। टैक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा छूट जो है व्यापारियों को नहीं मिली है। व्यापारी वर्ग बिल्कुल असंतुष्ट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो व्यापारी वर्ग है इनका साफ तौर पे कहना है कि टैक्स का जो बोझ है वो काफी ज्यादा है और टैक्स का बोझ को कम करना चाहिए था, क्योंकि 2021 में 2020 की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका था, उसे पटरी में लाने के लिए लोगों में काफी उम्मीदें थी कि शायद इस बार का जो बजट पेश होगा उस पर अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये व्यापारी वर्ग का कहना है। जी, आप कहें क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर। देखिए, हम लोग ये सोचे थे इस बजट में, हम लोग की मांग थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जिस तरह से पेट्रोल की कीमत लगभग 85 रुपये पहुंच गई है, वो दिन दूर नहीं है कि 100 रुपये पेट्रोल की कीमत पहुंच जाएगी। और पेट्रोल और डीजल पे अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो सभी चीज़ों की दाम बढ़ती जाएगी। ये सरकार से बहुत अपेक्षा थी झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड 40% मिनरल्स का मालिक है पूरे हिंदुस्तान का। 40% खनिज संपदा से भरा राज्य को भी उसका अधिकार न मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। तीसरी बात है कि व्यापारियों के लिए हम लोग सोचे थे, व्यापारियों के लिए कुछ इस कोरोना काल में जिस तरह से व्यापारी मार खाए हैं, व्यापारियों के लिए कुछ घोषणा किया जाएगा ब्याज की दर में या कई विषयों पर, इससे हम लोगों को निराशा हुई है। इसके बावजूद हमारे वित्त मंत्री जी ने कुछ पहल को अच्छा पेश किया है। जैसे इन्होंने हेल्थ के ऊपर 2.23 लाख करोड़ रुपया का बजट दिया, ये बहुत अच्छा बात है। इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। 1,10,055 करोड़ रेलवे के लिए आवंटित किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। परिवहन के लिए 1,18,000 लाख करोड़ का परिवहन मंत्रालय पे आवंटन किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था की, यही बहुत अच्छी बात है। मजदूरों के लिए पहले मिनिमम मजदूरी आवंटित की गई थी, कि इस बार हमने पहली बार देखा है, थोड़ा हम लोग समझेंगे इसके ऊपर कि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की बात उन्होंने किया है। इसमें क्या है हम लोग थोड़ा समझेंगे। अगर न्यूनतम वेतन अगर मजदूरों को मिलता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आयुष्मान कार्ड में, बीपीएल कार्ड के दायरे में जो लोग आते हैं उनका
आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, लेकिन जो साधारण आम लोग हैं, जो आम नागरिक भारत में हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक नीचा तबका का लोग, एक ऊपर का तबका का लोग, कहीं किसी न किसी प्रकार लोग जी रहे हैं, लेकिन आम लोग जो हैं, साधारण लोग जो हैं, मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए सरकार पिछली बार भी कुछ नहीं सोची थी, अभी भी नहीं सोच रही है। कि दुर्भाग्य की बात है, भारत में उसकी जनसंख्या ज्यादा है, आम लोगों को कुछ न कुछ व्यवस्था मिलना चाहिए था। और इसकी तीसरी बात है कि जिस तरह मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपका बंगाल, असम और तमिलनाडु, ये 3 राज्य में चुनाव है, मुझे लगा ये ज्यादा चुनावी बजट मुझे ज्यादा लगा, क्योंकि रोड के ऊपर जिस तरह से असम पे, बंगाल पे, तमिलनाडु पे हजारों हजार किलोमीटर रोड बनाने की घोषणा की गई है। झारखंड को भी उसकी आवश्यकता थी, झारखंड को इससे वंचित किया गया, जिससे घोर निराशा का माहौल है। तो देखिए, इनका कहना है कि आम लोगों का बजट जो था वो आम लोगों के हित पे होना चाहिए, लेकिन सरकार के तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों में जो चुनाव होना है उसका असर इस बजट पे जरूर दिखा है। उन राज्यों को ज्यादा बेहतर बजट पे रखा गया है, बजट को ध्यान पे रखकर बनाया गया है उन राज्यों के लिए। लेकिन जो झारखंड के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आम लोगों का बजट आम लोगों के हित पे नहीं है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना। सर, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर और क्या सोचते हैं इस बार? क्योंकि सीतारमण ने कहा था कि ये हमारी तीसरी बजट है और पहला बजट में हमने जो दिया, दूसरे बजट और तीसरा बजट पे हमने दौड़ने का प्रयास किया है और हम पूरी तरह से ये बजट जो है आम लोगों के हित पे रहेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बजट सीतारमण जी को धन्यवाद, लेकिन इसमें कुछ आशाएं थी व्यापारियों की और सामान्य लोगों की। सामान्य लोग चाहते थे कि आयकर की सीमा कुछ बढ़ाया जाए, लेकिन ये आज काम नहीं हुआ। आयुष्मान योजना के तहत प्रावधान बढ़ाया गया है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत मेरा ये मानना है और हम ये प्रस्ताव देते हैं उनसे, उनको ये कहते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत सारे लोगों को ले आया जाए, क्योंकि केवल गरीब लोग ही नहीं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग, बहुत सारे मजदूर ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी होती है, उनको इलाज के बिना वो मर जाते हैं, इसलिए उनको उस योजना को ही बढ़ाया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों को इस जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाकर एक मनमाना तौर से इसको बढ़ाया गया है, जो सबके लिए नुकसानदेह है, महंगाई बढ़ाने वाला हो गया है। बिजली के विषय में यदि बिजली बहुत बड़ी समस्या है हमारे झारखंड के लिए, भारत के लिए। यदि बिजली को सोलर के लिए यदि और विकास किया जाए, इसमें सब्सिडी की और व्यवस्था किया जाए, तो बिजली वाली समस्या का भी समाधान हमारे यहाँ हो सकता है। किसानों को फसल, आज इस बजट केंद्रित रहा है किसानों पर भी। किसानों को ये निश्चिंत कराया जाए कि उनकी जमीनें कहीं नहीं जाएंगी, इसके विषय में कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। जमीन के विषय में इंडस्ट्रीज को कुछ जमीनें मिलेंगी, इसका प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बहुत पुरानी मांग है कि धनबाद जैसे शहरों में भी मेट्रो की व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, धनबाद में और झारखंड के अनेक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। धनबाद के पास ऐसा स्थिति है जिसमें मेट्रो को बनाया जा सकता है और इसमें बहुत सारी लोगों को सुविधा मिल सकती है। मेरा ये मानना है कि धनबाद जैसे शहर को मेट्रो मिले और एयर कनेक्टिविटी भी इसको मिले। बजट से संतुष्ट है? हमको लग रहा है कि ये बजट चुनावी है और ये बजट किसानों पर आधारित है, इसमें और सुधार की आवश्यकता थी। बजट के बारे में अगर कहा जाए तो 100 में कितना नंबर आप मार्क्स दीजिएगा इस बजट को? हम 70% इसको मार्क्स देंगे जी। तो देखिए, ये धनबाद वासी है, कोयलांचल वासी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि बजट से लोगों हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें हमें दिखी नहीं। इस बजट को लेकर जिस तरह से पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना काल में लोगों की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, उसे वो पटरी पे लाने का प्रयास किया जाएगा, कुछ बेहतर किया जाएगा, लेकिन इस बजट पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमारे साथ और कुछ व्यवसायीगण हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना। सर, आप बताएं कि क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, इस नए दशक का यह पहला बजट है। एक व्यापारी होने के नाते तो हमें बड़ी आशा थी, चूंकि कोरोना काल में सभी व्यापारियों की कमर टूटी हुई है, कि व्यापारियों को कम से कम प्रोत्साहन, कुछ पैकेज मिले, बैंक की कुछ ब्याज दरें कम हो या और भी कुछ भी, जिससे व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति जो कमर टूटी हुई है उसमें कुछ सुधार हो। चूंकि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन इस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम व्यापारी ही हैं। रोजगार भी मैक्सिमम उन्हीं से ही पैदा होता है और उन्हीं को इससे पूरा उनकी अपेक्षा की गई है। और एक दो बात इस बजट में वैसे ठीक भी है, भारतीय होने के नाते, जैसे वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल बहुत अच्छी है।
दूसरी एक बहुत अच्छी पहल है, जैसे हम जहाँ धनबाद में रहते हैं, यहाँ पर बिजली का नियंत्रण JBVNL के पास है। अगर हमारे पास हम बिजली बिल हर महीने पे करते हैं, लेकिन बिजली की मार हमें ही झेलनी पड़ती है। अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन अगर मिलेगा, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपके पास बिजली वितरण का ऑप्शन रहेगा चुनने का, अगर हमारे पास भी ऑप्शन हो तो हमें उसकी सुविधा मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। कुल मिला के बजट ये चुनावी बजट कहा जा सकता है। हम व्यापारियों को इसमें काफी अपेक्षा रही थी, उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया इस बजट से। कितना मार्क्स देना चाहेंगे? एक व्यापारी होने के नाते तो मैं इसे 50-50 दूंगा। 50-50 जी। तो चलिए, उम्मीद है कि 50-50 है। कुछ लोगों का कहना है कि 70%, कुछ 50-50। आइए कुछ ऐसे ही लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना। सर, क्या कहेंगे आप? जो वित्त मंत्री महोदय हैं, जो कोविड-19 के लिए जो हम लोग का वैक्सीन निकाले हैं, 350 करोड़ रुपया इसमें खर्चा किया गया पूरे भारतीयों को स्वस्थ रखने के लिए, एक बहुत ही अच्छा कदम है। और हमारा जो केंद्र सरकार है वो विदेश को भी टीकाकरण में मदद दे रहा है, वो भी बहुत अच्छी बातें हैं। उन्होंने 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है, वो भी बहुत अच्छी बातें हैं। हम लोगों को, व्यापारी वर्ग को GST का जो स्लैब है उसके संबंधित हम लोग को चाहिए था कि कुछ उसमें स्लैब में कुछ कम हो, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसमें हम लोग को निराशा हुई। और धनबाद में हम लोग का, पूरा धनबाद वासी का मांग है कि यहाँ पर एयरपोर्ट का एक डिमांड था हम लोग का, कम से कम घरेलू भी एयरपोर्ट मिलता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, घरेलू भी एयरपोर्ट मिलता तो हम लोग को काफी सुविधा होता। क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल ये सब का जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं, या और भी अदर कुछ नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एयरपोर्ट के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और ये एक चुनावी बजट था, खास करके बंगाल, असम और तमिलनाडु को लेकर के विशेष फोकस किया गया। झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य पर कोई भी बात नहीं किया गया। हम लोग को उम्मीद था कि झारखंड राज्य को इसमें सम्मिलित किया गया रहता, ठीक रहता। और एक चीज है कि उन्होंने एक गरीबों लोगों के लिए 100 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। उसमें हम चाहेंगे कि उज्ज्वला योजना आप जोड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ किया जाता ना तो और ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि उन लोगों को रोजगार मिलता तो वो लोग अपना स्वावलंबी होते हैं, इससे तो वो लोग दूसरे पर ही निर्भर हो जाता। लोगों को उम्मीदें भी थी, देशवासियों को उम्मीद थी कि कोविड का कम से कम जो टीका है वो फ्री मिल पाएगा। हाँ, मिल पाएगा, इससे हम लोग को बहुत उम्मीदें थी और मिल रहा है। इसमें हम लोग केंद्र सरकार को बधाई देते हैं। चलिए, आइए ऐसे ही कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे इस आम बजट को लेकर? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये बजट जो है, क्योंकि ये बजट आम लोगों की बजट है, आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बड़े बजट देखे हैं, लेकिन ये पहला बजट मैंने देखा है जिसमें व्यापारी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनकम टैक्स का स्लैब के बारे में कोई बात नहीं हुई। GST के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। आज व्यापारी वर्ग बहुत त्रस्त है। कोरोना काल में व्यापारी वर्ग जितना मार खाया उतना मार कोई भी नहीं खाया होगा। तो व्यापारियों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो यही है, इससे हम लोग निराश हैं। और जहाँ तक आप मास्क की बात करते हैं, तो मास्क मैं इसमें 50% दूंगा व्यापारी होने के नाते। 50-50 जी। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, बजट को किस रूप में देखते हैं? देखिए, बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि कोरोना काल से पूरा देश गुजरा था। मध्य वर्गीय व्यापारी, निम्न वर्गीय व्यापारी बजट को इस तरह से देख रहे कि जैसे धोखा होता है ना, जब रात में उम्मीदें होती हैं, सुबह जब नींद खुलता है तो सुबह में जब वो आपकी आकांक्षाएं, उम्मीद पूरा नहीं होती, धोखा के जैसा बजट है। ये सिर्फ आईवास था। 75 के प्लस बुजुर्गों को आप टैक्स में छूट दे रहे हैं। हमारी आयु की कोई गारंटी नहीं कि 65 जीऊंगा कि 70 जीऊंगा। खैर, वो तो जो था सो था। लेकिन जो मध्य वर्गीयों का जो था कि कुछ जैसे 2 लाख 4 लाख के लोन थे, वो लोन में कटौती होती है, जो टैक्स हम लोगों को देना है वो होल्ड पे चला जाता कम से कम। कि अभी हम लोग कोरोना काल से थोड़े से हम लोग जब राहत महसूस कर लेते तो वो गवर्नमेंट वो टैक्सेस लेती। लेकिन ऐसा कोई भी चर्चा इस बजट में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, धनबाद की उम्मीदें थी कि यहाँ से मुंबई के लिए रेल मिलता डायरेक्ट, नई दिल्ली के लिए मिलता, बेंगलुरु के लिए मिलता। एक लंबी लड़ाई चेंबर ने लड़ी एयरपोर्ट के लिए, लेकिन कोई चर्चा नहीं। तो इसका मतलब यही होता है कि रॉयल्टी झारखंड वासी दे
धनबाद वासी रॉयल्टी दे, पूरा जगजग और चकचक यहाँ के कोयला से पूरा हिंदुस्तान हो, लेकिन अंधकार में धनबाद और झारखंड रहे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि झारखंड वासियों को, धनबाद वासियों को अभी अच्छे दिनों की इंतजार और करनी पड़ेगी। क्या लगता है कि अगर झारखंड में भी चुनाव होता तो शायद हो सकता है बजट में कुछ बेहतर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी जहां जहां पे चुनाव है, जैसे कि हम लोग के पड़ोसी राज्य बंगाल में चुनाव है, देखिए भारी भरकम बजट वहां पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर चुनाव होगा, अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर साल में 4 बार चुनाव हो तो आम पब्लिक को फायदा होने वाला है। चुनाव की अगर घोषणा भी झारखंड में होती तो शायद 12 होते झारखंड वासियों को, वरना कुल मिलाकर के जहां पे चुनाव नहीं हो वहां के नागरिकों को निराशा हाथ लगे। निराशा हाथ लगी। जी, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? हम लोग व्यवसायी लोग मीडियम क्लास के ठगाए जा रहे हैं हर साल। कोई व्यवसायी लोग को, मीडियम क्लास का कोई फायदा नहीं है ये बजट से। हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। बिहार और झारखंड का व्यवसायी लोग सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और लोग हैं हमारे साथ। बैंक बोर्ड चैम्बर के अध्यक्ष हैं प्रभात सुरोलिया जी, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे? इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका था, व्यवसाय जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका था, लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि सरकार बेहतर करेगी आम लोगों के लिए आम बजट पे। क्या आपको क्या लगता है? हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, खास करके हम धनबाद वासी जो है, यहाँ पे हमारे यहाँ न एयरपोर्ट है न ट्रेन है, जिसके लिए हम लोग कई बार आंदोलन करते रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों से हम फिर महरूम रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देखते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार हमेशा झारखंड के साथ तो सौतेला व्यवहार करती रही है। ये बजट मुझे लगता है कि उस कोरोना वैक्सीन की तरह है जो दिया गया है। कितना असर करेगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कुल मिला के हम कहेंगे कि जो हमें उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से महंगाई पे जो कमी आती, इन सब चीजों पे किसी प्रकार का यहाँ पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। देखेंगे, आप भी देखे हैं, सुने होंगे कि जैसे चुनाव है बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, तो वहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा दिखाने के लिए वहाँ के हिसाब से बजट का इसका निर्माण किया गया है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार से कि थोड़ी बहुत झारखंड पे भी नजर इनायत कर देते तो हम लोग का भी जीवन यापन सुधर जाता। तो देखिए, ये कोयलांचल वासी है, ये धनबाद वासी है, ये व्यवसायी वर्ग है, ये आम लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि आम बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी। लोग ये मान रहे थे कि क्योंकि कोरोना काल के कारण लोगों का अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से देश का चौपट हो चुका था, व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका था, लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी मान रहे थे कि इस आम बजट से लोगों को राहत मिल पाएगी, लोगों की जिंदगी जो है वो फिर से पटरी पर आ पाएगा। लेकिन इस बजट पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ, इतना लोगों का जरूर कहना है कि जहां चुनाव होना है, जिन राज्यों में चुनाव होना है, उन राज्यों का विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष नजर रखी गई है। कुछ लोग इसे 50-50 मानते हैं इस बजट को, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ आईवास किया गया है इस बजट के माध्यम से। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।